नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सोनी, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति का गुदा रोगों में क्या यूज होता है और कैसे ये क्षारसूत्र चिकित्सा इसमें काम करती है और क्या इसके विशेष बेनिफिट्स होते हैं। एनस से संबंधित जो बीमारियां होती है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इत्यादि में क्षारसूत्र चिकित्सा कैसे काम करती है और इसके क्या विशेष बेनिफिट होते हैं, इस टॉपिक के बारे में आज का वीडियो हम बना रहे हैं। तो जो भी हमारे से जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं या जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या एनल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत लाभदायक है। दोस्तों, क्षारसूत्र चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत जो क्षारसूत्र होता है वो विशेष रूप से एक मेडिकेटेड धागा होता है, एक थ्रेड होता है। क्षार का मतलब होता है औषधियां जो कि एल्कलाइन बेस्ड होती है। जैसे हमने कई सुना होगा, जो अम्ल होता है क्षार, हमने पढ़ा भी है इस तरह का एसिड बेस एल्कलाइन। तो वही ऐसी दवाइयाँ जो हम क्षार बनाते हैं और उसके ऊपर एक विशेष तरह का धागा होता है, तो उसे हम लेप करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। और भी कई तरह की औषधियाँ होती है, तो मैं अभी बताऊंगा आपको डिटेल में। तो उससे बना करके एक थ्रेड, एक मेडिकेटेड सेटोन या मेडिकेटेड धागा तैयार किया जाता है, उसको हम क्षारसूत्र कहते हैं। सूत्र यानी कि थ्रेड या धागा। तो बेसिकली जो क्षारसूत्र होता है, हमारे प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में गुदा मार्ग यानी कि एनल जो रीजन की बीमारियां होती है, उसके इलाज के लिए कई समय पूर्व से उसको इलाज की पद्धति के लिए लिया गया है और आज भी वो इतनी ही प्रभावी है जितनी पहले हुआ करती थी। तो क्षारसूत्र एक विशेष रूप से औषधियों से निर्मित एक धागा होता है, जिसके अंतर्गत हम कई तरह की औषधियां, कई प्लांट्स होते हैं जैसे कि अपामार्क, एक अर्क, कदली या नीम, इनसे हम एक राख बनाते हैं। इनको जला करके, इनके प्लांट्स की जो पार्ट्स होते हैं, इनको जला करके एक राख बनाई जाती है। उन राख को कई मेथड से एक गर्म करके, पानी में उबाल करके हम ऐसा एक ड्राइड फॉर्म में एक क्षार बनाते हैं। तो वो क्षार हम इस क्षारसूत्र बनाने के लिए काम में लेते हैं। हम क्षारसूत्र को बनाने के लिए स्नोही का दूध, एक थोहर होती है हमारे जो कई तरह के खेतों में आसपास आपने देखी होगी, जो थोहर का दूध, हम उसको काम में लेते हैं। सबसे पहले उस धागे के ऊपर थोहर का दूध लपेटा जाता है, उसकी कोटिंग की जाती है और उसके बाद उसके ऊपर क्षार लगाया जाता है और उसके बाद लास्ट में उस पर हल्दी लगाई जाती है। तो ये विशेष रूप से 3 तरह की दवाइयाँ क्षारसूत्र बनाने के लिए काम होती है। तो कहीं कहीं गुगुल बेस्ड क्षारसूत्र भी बनाया जाता है और वो उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो उसके लिए बेस जो है स्नोही दूध ना होकर के गुगुल होता है। तो गुगुल का लेप करते हैं, क्षार और फिर हल्दी का लेप किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 तरह की दवाइयों से मिल करके एक क्षारसूत्र बनता है। उसको कहीं कहीं अपने हिसाब से कोटिंग की जाती है, कई 14 कोटिंग करते हैं, कई लोग 21 तरह की कोटिंग, उसमें 21 बार कोटिंग करते हैं और प्रॉपर स्टेरलाइज मेथड से ये तैयार किया जाता है। एक ड्राइड ओवन होता है, कैबिनेट होता है, उसके अंतर्गत अल्ट्रावायलेट रेज होती है और उसमें ये क्षारसूत्र बन करके लगभग 21 दिन में ये क्षारसूत्र प्रॉपर स्टेरलाइज्ड फॉर्म में ये तैयार होता है। तो ये क्षारसूत्र जो है हमारे एनल कैनाल की जो बीमारियां होती है उसमें बेहद प्रभावी है, बहुत ज्यादा प्रभावी एक चिकित्सा विधि है, जिसको कई लोग आज भी अनभिज्ञ है, कई लोग जानते नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, तो उन लोगों के अपनी भारतीय परंपरा और भारतीय चिकित्सा पद्धति का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, उसका ही उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है। क्षारसूत्र का प्रयोग विशेष रूप से फिस्टुला यानी कि भगंदर नाम की बीमारी में किया जाता है। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्षारसूत्र काम कैसे करता है। क्षारसूत्र जब हम किसी फिस्टुला की बीमारी में लगाते हैं, हमारी टेक्निक से लगाते हैं, हम प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग से हम उसकी जड़ को पहचानते हैं और उसके सहारे इस क्षारसूत्र को हम लगाते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल, कहने को तो बहुत टेक्निकल है, लेकिन एक सिंपल प्रोसीजर है, मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है। उसको हम अपने ओटी में करते हैं। होता क्या है कि जो ये थ्रेड होता है, धागा होता है, इसमें कई तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं। जैसे हल्दी होता है, अपने आप में क्षार भी होता है। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होने के कारण ये एक अपने आप में इन्फेक्शन को रोकता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता है और जो पस और जो गंदगी वहाँ इकट्ठी होती है उसको ये बाहर निकालता है, ड्रेन करता है और उसको हम
एक तरह का मेडिकेटेड डिब्राइडमेंट भी कहते हैं। डिब्राइडिंग एजेंट होता है जो कि वहाँ की गंदगी को सफाई करता है, और जो नासूर का एक ट्रैक होता है, फिस्टुला का जो सुरंग बन जाती है, उसको जल्दी से हील करने में मदद करता है। उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वे आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट का टिश्यू जो मांस होता है उसका नुकसान नहीं होता। गुदा मार्ग के अंतर्गत जो भी हमारे टिश्यू होते हैं वो डैमेज नहीं होते। दूसरी पद्धतियों में जो अगर फिस्टुला का इलाज की बात करें तो कई तरह के उसमें नुकसान होने के चांस रहते हैं, आपका गुदा मार्ग जो है ना वो डैमेज होने के चांस रहते हैं, लेकिन इस पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस पद्धति से अगर फिस्टुला का नासूर का इलाज करते हैं तो वो उसकी जड़ से ठीक होने यानी कि क्योर रेट होने की संभावना 98% होती है, जो कि किसी भी जो टेक्निक है मॉडर्न सर्जिकल मेथड की कोई भी टेक्निक में 98% सक्सेस रेट किसी की भी नहीं है। तो आप भले ही इंटरनेशनल जर्नल्स, ऑथेंटिक जर्नल्स उठा करके देख लीजिएगा, तो शारसूत्र चिकित्सा पद्धति, शारसूत्र ट्रीटमेंट मेथड का हर जगह आपको वर्णन मिल जाएगा। तो शारसूत्र चिकित्सा से जो अगर फिस्टुला तैयार होता है तो वो 98% चांस होते हैं कि वो क्योर होता ही है, जड़ से ही ठीक होता है। दूसरी बात, इस पद्धति के दौरान, उपचार के दौरान आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। अपना जॉब, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे खेत में काम हो, चाहे कोई फैक्ट्री में काम हो या घर का काम हो, आप आसानी से वो चलते फिरते इस इलाज को करवा सकते हैं। 7 दिन के अंदर ये इसमें एक थ्रेड होता है वो हम नया लगाते हैं जो पुराने थ्रेड के सहारे से, तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बेहद नॉर्मल नॉमिनल सस्ता सा इलाज है, और बहुत जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं हमारी, उतना खर्चा उसमें कंपैरेटिव नहीं आता है। तो ये इतने सारे इस शारसूत्र के फायदे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई स्किल्ड शारसूत्र विशेषज्ञ से ये इलाज करवाएंगे तो ही ये फायदे आपको मिल पाएंगे। आप किसी अनभिज्ञ आदमी या क्वाइक या अनस्किल्ड पर्सन से अगर आप शारसूत्र का इलाज करवाते हैं, उसको नहीं पता होता है, तो आपको ये इस तरह के बेनिफिट्स शायद ना मिले। तो बशर्ते शर्त यही है, अगर आपको ये तरह के बेनिफिट्स या जल्दी से जल्दी फिस्टुला से ठीक होना है तो आप स्किल्ड डॉक्टर से ही शारसूत्र का इलाज करवाइए। तो एक बेहद कारगर चिकित्सा पद्धति फिस्टुला के इलाज के लिए शारसूत्र चिकित्सा पद्धति है। और इसी तरह की जो नॉलेजेबल चीज़ें होगी शारसूत्र के बारे में, एनल कैनाल के बारे में, जो आपकी इस तरह की तकलीफ़ें हैं पेट के बारे में, तो उसके और भी वीडियो में आगे सामने आपके लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।